वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट करें कैलकुलस की नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आप लोग पहले से वीडियोस देखते आ रहे हो कैलकुलस की, तो आप लोगों को पता होगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट किया हुआ है। और फर्स्ट चैप्टर में जैसे कि चैप्टर का नाम ही है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी, है ना। तो हमने पहले लिमिट की डेफिनेशन देखी और फिर हमने ये भी देखा कि ग्राफिकली उसका मीनिंग क्या होता है, कब एग्जिस्ट करेगी और कब नहीं करेगी, वो सारी चीज़। फिर हमने ये देखा कि जैसे जैसे हमारी x की वैल्यू किसी एक फाइनाइट लिमिट की तरफ जाती है तो हमारा फंक्शन किस तरह से कौन सी लिमिट की तरफ जाएगा, है ना। तो फंक्शन हमारा फाइनाइट इनफाइनाइट कब हो सकता है। तो आज की वीडियो में अभी हम देखने वाले हैं कि जैसे जैसे हमारा x इन्फिनिटी की साइड जाएगा वैसे वैसे हमारा फंक्शन किस फाइनाइट लिमिट की तरफ जा सकता है। लास्ट वाली वीडियो में उल्टा था, x हमारा फाइनाइट जा रहा था बट एफ ऑफ एक्स हमारा इनफाइनाइट जा रहा था, आइदर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं या जिन लोगों ने पिछले वाली वीडियोस नहीं देखी है, तो आप एक बार ऊपर आइकन बटन पर क्लिक करो, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी कैलकुलस की। ठीक है, तो आप वहां से स्टार्टिंग से सब कुछ देख सकते हो, क्योंकि इसका आगे कंटिन्यूएशन है। तो लिमिट की डेफिनेशन पहले आपको अच्छे से आनी चाहिए। जितनी भी थ्योरम्स है वो भी हम करते हुए चल रहे हैं, तो आपको थ्योरम्स भी आनी चाहिए। ठीक है, और हम एलजेब्रा भी कर रहे हैं साथ साथ में। तो जो लोग एलजेब्रा भी अभी एलजेब्रा नहीं देखा है या जो लोग पहली बार ही चैनल पे आ रहे हैं, तो आप फिर से एक बार ऊपर आइकन बटन पर क्लिक कर सकते हो। अब आपको एलजेब्रा की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप एलजेब्रा भी स्टार्ट कर सकते हो अपना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया कि हमने लास्ट वीडियोस में पहले हमने लिमिट की डेफिनेशन देखी जब एक्स भी फाइनाइट पे जा रहा है और एफ ऑफ एक्स भी फाइनाइट पर जा रहा है। पहले हमने वो देखा, फिर हमने उसके एग्जाम्पल्स किए। फिर हमने उससे अगले वाली वीडियोस में ये देखा कि कब हमारा x तो फाइनाइट लिमिट पर जा रहा है बट उसके विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन हमारा फाइनाइट या इनफाइनाइट लिमिट पे जा रहा है, वो देखा। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जब हमारा x फाइनाइट या इनफाइनाइट पर जा रहा है तो हमारा फंक्शन कैसा दिखेगा। उसकी कुछ फाइनाइट लिमिट होगी या नहीं होगी, तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो तो सबसे पहले हमने लिया कि एक अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हम कहेंगे कि उसकी लिमिट एल आ रही है जब x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। अगर कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, फॉर एवरी एप्सिलॉन आपको एक k मिले जो कि कितना भी बड़ा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। आप मुझे एप्सिलॉन जैसे दोगे उसके विद रिस्पेक्ट टू हमें k मिलेगा जो कि बहुत बड़ा होगा, सच दैट कि हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो सके, दिस वन। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये डेफिनेशन क्या कह रही है हम लोगों को कि देखो, हम चाह रहे हैं कि हमारा फंक्शन किसी एक नेबरहुड में हो, एल की नेबरहुड में होना चाहिए। फॉर ऑल एक्स गोज अवे कहाँ पर, के से ऊपर ऊपर, है ना। तो इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका फंक्शन कुछ इस तरह से है, ऐसे मान लो कि वो इनफाइनाइट में जीरो पे जाके मिल जाएगा। मतलब मैंने थोड़ा अच्छा नहीं ड्रॉ किया, अगर मैं इसको ऐसे लूं और ये थोड़ा ऐसे मिलता जा रहा है मिलता जा रहा है मिलता जा रहा है और लास्ट में जाके मिल जाएगा, इन्फिनिटी पर जाके मिलेगा, है ना। तो आप क्या चाह रहे हो कि आप मुझे एक एप्सिलॉन दोगे। ठीक है, आपने मुझे एप्सिलॉन कुछ भी दिया, सपोज 0.5 ये दिया। तो आप क्या कह रहे हो कि जो मेरा फंक्शन है ना वो मेरा इस एल लिमिट से, एल का मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ, इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो अगर इस एग्जाम्पल में मैं एल की वैल्यू जीरो लेके चलूं तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे फंक्शन का डिस्टेंस इस लिमिट से ज्यादा कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए, एप्सिलॉन डिस्टेंस पे। इसका मतलब आप चाहते हो कि आपका जो फंक्शन है वो जीरो से सपोज 0.5, तो -0.5 और 0.5 के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, है ना। और मान लो कि ये वाली वैल्यू 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 एंड सो ऑन। तो आपका 0.5 कहीं तो आएगा ना यहाँ पर। तो इसके ऐसे ओरिजेंटली देखो तो यहाँ से ये वाला पॉइंट मिलेगा, और इस पॉइंट ये ऐसे वर्टिकली जाओगे तो ये वाला पॉइंट मिला। कुछ भी पॉइंट हो सकता है, ये मान लो 100 है। इसका मतलब जैसे जैसे आप अपने x की वैल्यू k से या 100 से बड़ी लोगे तो आपका फंक्शन हमेशा ही नीचे की साइड जा रहा है। इसका मतलब आपका फंक्शन हमेशा ही इस लाइन और इस लाइन के बीच में रहेगा। ये जो लाइन है ये है 0.5 की, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये है माइनस का 0.5 की। ठीक है,
तो उसके लिए आपको देखना है कि ऐसा कौन सा एक्स मिलेगा जिसके बाद बाद हमेशा ही आपका फंक्शन उस दो पट्टियों के बीच में रहे। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो मैं कुछ इस तरह से कह रही हूं। देखो, आपको चाहिए कि आपका फंक्शन 0.5 और -0.5 के बीच में रहे। आपने मुझे सिर्फ एप्सिलॉन दिया जो कि है 0.5। ओके, दिस इज एप्सिलॉन। तो मैं थोड़ा उसको, वो जो फंक्शन अभी बनाया उसको हम थोड़ा जूम करते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, वो नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे ऐसे। अब आपका ना ये 0.5 है, 0.5, और थोड़ा नीचे करोगे तो ये माइनस का 0.5। आप इसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ये वाली। तो आप ये देखो कि कब आपका फंक्शन हमेशा ही सिर्फ इसके बीच में रहेगा, है ना। तो आप इस पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो। ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मान लो कि 10, 100 कुछ भी है, कोई भी एक्स की वैल्यू है। तो जब आपकी एक्स की वैल्यू 10,000 से आगे होगी या 10,000 होगी तो आपके फंक्शन की वैल्यू हमेशा ही 0.5 और -0.5 के बीच में रहने वाली है ना। तो ये जो थ्रेशोल्ड आता है ना, इसको हम के बोलते हैं, यहाँ पर के। तो जैसे जैसे आपके एक्स की वैल्यू इस 1000 से 10,000 से बड़ी है, आपका फंक्शन हमेशा ही 0.5 और -0.5 के बीच में रहना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। ओके, तो इस तरह से हमें पता लग जाएगा कि जैसे जैसे मेरा एक्स इन्फिनिटी की साइड जाएगा मेरा फंक्शन 0 की नेबरहुड में रहने वाला है ना। अगर आप मुझे एप्सिलॉन को छोड़ दो, अब आपने एप्सिलॉन चेंज किया, मान लो आपने बोला मैं तो 0.2 दूंगा, तो अब नई पट्टी आएगी। देखो, अब 0.2 आपका यहाँ पर आएगा, ये 0.2 है, ये माइनस का 0.2 है, यहाँ पर -2, यहाँ पर 0.2। तो अब आपका के यहाँ पर आएगा, ये वाला पहली बार यहाँ है ना, देखो। और फिर ये जो भी वैल्यू है, ये इससे तो देखो बड़ी आएगी, जो भी यहाँ पर वैल्यू है उससे बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पर मान लो कि 10 की पावर 10 आई। ओके, तो जैसे जैसे आपकी एप्सिलॉन की वैल्यू कम होती जाएगी वैसे वैसे के की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इस वाले केस में जब आपने एप्सिलॉन 0.2 दिया, उस केस में के की वैल्यू 10 पावर 10 हो गई। ठीक है, तो ये मैंने कहा ना कि फॉर एवरी एप्सिलॉन आपको के मिलेगा। आप मुझे एप्सिलॉन दोगे, मैं आपको के दूंगी। जितना छोटा एप्सिलॉन दोगे उतना बड़ा के मिलेगा। यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन 0.5 दिया तो 10,000, एप्सिलॉन 0.2 दिया तो कुछ बड़ा, कुछ भी आ सकता है बट बड़ा आएगा। आप मुझे 0.1 दोगे, थोड़ा और छोटी पट्टी हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी। फिर ये वाला पॉइंट आएगा, ये और भी छोटा आएगा, है ना। तो यहाँ पर आपकी के की वैल्यू और भी बड़ी आएगी। ठीक है, तो इस तरह से फॉर एवरी एप्सिलॉन जो जो आप मुझे एप्सिलॉन दोगे उसके अकॉर्डिंग हमें एक के निकाल के दिखाना है, सच दैट कि उस के से आगे वाले जितने भी एक्स होंगे, देखो के से बड़े वाले एक्स, जितने भी के से बड़े वाले एक्स होंगे उनके लिए मेरे फंक्शन की वैल्यू इस एप्सिलॉन की नेबरहुड में ही होनी चाहिए। एल डिस्टेंस ज्यादा एप्सिलॉन डिस्टेंस से क्रॉस नहीं कर सकते हम। सो दिस इज द डेफिनेशन कि जब हमारा फंक्शन इस एल लिमिट को टेंड करेगा। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन 0 को टेंड कर रहा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर एल की वैल्यू 0 ली है इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। ओके, आई होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब एक चीज देखो, इसी तरह से हम दूसरे वे में भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे मेरा एक्स माइनस इन्फिनिटी की साइड जाए, देखो ये तो था प्लस इन्फिनिटी, अब मैं ले रही हूं माइनस इन्फिनिटी, तो हम माइनस इन्फिनिटी लेंगे। ओके, तो अब आपको वही के मिलेगा, बट यहाँ पर थिंग चेंज हो जाएगी। के की जगह अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस के और लेस देन होगा। तो इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, फिगर की मिरर इमेज बना दो इस तरह से। वो जो फिगर अभी बनाया था इसकी अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो इस तरह से बनेगी ना। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे एकदम एग्जैक्ट। अब देखो, जैसे जैसे हम एप्सिलॉन को लेते जाएंगे, पहले हमने लिया 0.5, तो 0.5 के लिए ये थ्रेशोल्ड आएगा, एक ये लाइन आई, एक ये लाइन आई। इसके लिए के हमें यहाँ पर मिला, जैसे कि अभी लिया था हमने कितना, -10 टू द पावर 5, क्योंकि नेगेटिव में आएगा ना, ये ओरिजिन है अपना। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस एक्स एक्सिस है, एक्स डैश और ये एक्स।
तो आपको k क्या मिला, -10⁵ है ना। तो यहाँ पर देखो उसने बोला है पहले तो यहाँ पर आपको k मिलना चाहिए >0, तो मुझे यहाँ पर k की वैल्यू मिली 10⁵, और जब आप इसका नेगेटिव करोगे तो -10⁵ होगा, और इससे छोटे का मतलब लेफ्ट साइड, इसलिए डेफिनेशन काम कर रही है। आपको हमेशा पहले के पॉजिटिव ढूंढना है। यहाँ पर k की वैल्यू 10⁵ आई, फिर उसका नेगेटिव करो और फिर उससे छोटे देखो, इससे छोटे x इधर आएंगे ना लेफ्ट साइड में। अब इससे जितने भी छोटे हैं उन सब के लिए मेरा फंक्शन l इस सॉरी कहाँ थे हम, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जैसे जैसे हम इस k से लेस देन में आएंगे ना, वैसे वैसे हमारे फंक्शन की वैल्यू इसके नेबरहुड में आएगी। अगर आप वापस से अभी एप्सिलॉन को कम करोगे, तो मान लो आपने लिया 0.2, तो अब आपकी जो स्ट्राइप है वो छोटी हो जाएगी, ये 0.2 और ये -0.2 है। फिर आपके k की वैल्यू यहाँ आएगी, अगेन मान लो 10⁻10 आई बट नेगेटिव का, तो आपकी k की वैल्यू क्या आएगी 10⁻10 है ना, बट उसका नेगेटिव करोगे तो ये -10⁻10 आएगा और उससे लेफ्ट में, ठीक है। तो समझ रहे हो यहाँ पर भी k बड़ा आएगा हमेशा ही, जैसे जैसे आप एप्सिलॉन को छोटा दोगे। तो एप्सिलॉन छोटा करोगे तो k बढ़ेगा, वाइस वर्सा है, एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, ठीक है। तो सेम डेफिनेशन है, जस्ट मिरर इमेज है, क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी में जाना है, उधर हम पॉजिटिव इन्फिनिटी में जा रहे थे। ओके, तो आई होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब इनकी ना कुछ अलजबरा भी है, अलजबरा इन द सेंस कि अगर मान लो दो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो उनको प्लस करोगे तो क्या आएगा, माइनस करोगे तो क्या आएगा, एंड सो ऑन। तो इनका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि क्या होता है। अगर मान लो आपके पास दो फंक्शन है इस तरह से कि लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x की वैल्यू l आ रही है और उसी पॉइंट पर दूसरे फंक्शन की वैल्यू m आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक फंक्शन है आपका इस तरह से, ऐसे, ये जो ब्लैक वाला है ये मेरा f है, ठीक है। अब मैं एक दूसरा ड्रॉ करती हूँ g, ऐसे, ये मेरा g है, g ऑफ x, ओके। अब उसने कहा कोई भी एक पॉइंट लो फिक्स a, दोनों में a है ना, तो मैंने यहां पर लिया कहीं पर, ये मेरा a है, इस पॉइंट पर g की लिमिट है ये वाली, ये है मेरा m, और f की लिमिट है l, तो यहां पर आएगा ना इसके ऊपर, तो यहां पर मेरा l है, ठीक है। इस तरह से बोला उसने। चलो अब उन्होंने क्या कहा कि इसी पॉइंट पर अगर आप इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर दो तो लिमिट भी ऐड हो जाएंगी, लेकिन लिमिट सेम होनी चाहिए, a पर ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये a पर और ये b पर है, फिर नहीं ऐड कर सकते, ये चीज ध्यान रखना। तो a पर f और प्लस g करोगे तो l प्लस m हो जाएगा, दोनों की लिमिट ऐड हो गई। सब्ट्रैक्शन में भी सेम है कि f ऑफ x माइनस g ऑफ x हो जाएगा, है ना, तो l माइनस m, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो लिमिट भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी सही है। किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लिमिट की भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिवाइड कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम किसी नंबर से या किसी फंक्शन से डिवाइड करते हैं ना, तो एक चीज ध्यान रखते हैं कि नीचे वाली चीज जीरो ना हो जाए, क्योंकि वो नॉट डिफाइन बना देती है ओवरऑल वैल्यू को। इसलिए हमने यहाँ पर लिखना पड़ा कि ना तो g ऑफ x हमारा जीरो होना चाहिए कहीं पर भी, और m जो कि लिमिट आ रही है वो भी जीरो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हम ये डिवाइड वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। ये चीज ध्यान रखेंगे। एंड लास्ट थिंग इज कि अगर आप फंक्शन का मोड कर रहे हो ना, तो लिमिट का भी मोड हो जाएगा, मॉडुलस। तो ये सारी की सारी आप देखो, याद करने में तो कुछ ज्यादा है नहीं, क्योंकि जो चीज फंक्शन पे कर रहे हैं वही लिमिट पे हो रही है। ऐड कर रहे हो, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, सेम चीज सब कुछ, है ना। बस इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब इनमें से कोई एक लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं की ना, तो इनमें से कोई भी काम नहीं करेगा, ये चीज ध्यान रखना। सपोज आपके फंक्शन f की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, फिर ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप, दोनों में लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब जाके ये फॉर्मूले लगेंगे आपके,
ये चीज ध्यान रखना है। ओके, चलिए इसके बाद एक आता है आपका स्क्विज प्रिंसिपल, वो भी अलजेब्रा ही है, मतलब लिमिट्स का। इसको हटाते हैं। हाँ, स्क्विज प्रिंसिपल अपनी बुक में सारी जगह स्क्विज प्रिंसिपल यूज होगा, लेकिन अगर आप कोई और बुक पढ़ोगे ना, वहां पर सैंडविच रूल भी बोलते हैं इसको, सैंडविच रूल या सैंडविच प्रिंसिपल, सैंडविच फॉर्मूला, कुछ भी बोल सकते हो, बट सैंडविच भी बोलते हैं। अभी बताऊंगी कि इसको सैंडविच क्यों बोला जाता है। यहाँ पर क्या रूल है, स्क्विज का भी मतलब बेसिकली वही होता है। तो अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और लिमिट, जब x आपका a पर जा रहा है, सपोज आपके एफ ऑफ एक्स की लिमिट l आ रही है, सिमिलरली मान लो कोई दूसरा फंक्शन है g, उसकी लिमिट कुछ और आ रही है m, ठीक है। अब आपको एक नए उसकी वैल्यू निकालनी है, नया फंक्शन है कोई, मान लो कोई नया फंक्शन है h, और इसकी भी लिमिट निकालनी है इधर, हमें नहीं पता क्या आएगी, बट आपको एक चीज बता दिया अगर उसने कि सपोज ये दिया है फॉर ऑल एक्स, उसने ये कहा कि आपके पास है ना ये जो एच ऑफ एक्स है ये हमेशा एफ और जी के बीच में है, इनसे अलग नहीं है, तो रिजल्ट ये कहेगा, सो जो ये रूल है ये हमें क्या बताएगा कि इसकी जो लिमिट आएगी ना एच ऑफ एक्स, वो भी इनके बीच में ही आएगी, एफ ऑफ एक्स और यहां पर भी। और आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है l, और इसकी वैल्यू कितनी है m। तो हमें ना भले इसकी लिमिट ना पता लगे, बट हमें इतना पता लग गया कि इसकी लिमिट l और m के बीच में होगी। इतनी डेफिनेशन आपको, इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। ओके, और अगर सपोज करो दोनों की लिमिट सेम दे दी है ना, ये तो मैंने मोस्ट जनरल वे बताया कि अगर आपको लिमिट मिल नहीं रही बट एटलीस्ट आपको बाउंड पता लग रहा है, कि आपको पता है कि ये जो लिमिट है ना तो ये l से छोटी होगी और ना n से बड़ी हो सकती, l और m के बीच में होगी। बट अगर आपको l इज इक्वल टू m दे दे तो अगर यहाँ पर आप लास्ट में पुट करोगे ना तो आपके पास क्या आएगा, ये कोई चीज l से छोटी है l से बड़ी है, इसका मतलब वो l के इक्वल है। सो दिस विल इम्प्लाई लिमिट x टेंड्स टू a h ऑफ x क्या आया l। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन मैंने मोस्ट जनरल वे में बताया कि अगर इसकी l हो और इसकी m हो तो सबसे मोस्ट जनरल फॉर्मूला इज दिस कि l और m के बीच में होगी। बट आपकी बुक में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अगर इसकी भी लिमिट l है और इसकी भी लिमिट l है तो ऑब्वियसली इसकी भी लिमिट l ही होगी। इसको ना डायग्राम में उससे फिगर से देखते हैं कि कैसे कहना चाह रहा है वो। चलो मैं इसको थोड़ा इरेज करती हूँ। देखो कोई भी दो फंक्शन लो, एक फंक्शन f लेंगे वही ऐसे, एक g लो, g हम ब्लू कलर से लेंगे। नहीं ऐसे तो गलत ले लिया, रुको रुको, इसको भी रेस कर देते हैं, दूसरा ही बनाएंगे। छोड़ो, मान लो f आपने ये लिया, ये आपका f है, ठीक है, चलता जा रहा है, और g आपने इस तरह से लिया, ये g है, और ये है आपका f, और कोई भी पॉइंट ले लो, ये है a, इस a पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट ये आ रही है
दिस वन, तो कुछ इधर, और इसके जब मैं इधर आऊंगी तो यहाँ पर, ठीक है, ये मेरी एल आया, और इसी के अगर आप ऊपर जाओगे ऐसे तो इसके जब पैरेलल आओगे तो यहाँ पर आपका एम आया, ठीक है। अब आपने कोई तीसरा फंक्शन लिया, तीसरा फंक्शन है एच, जो कि एफ और जी के बीच में होना चाहिए। अब इन दोनों के बिल्कुल बीच में लो, इक्वल भी ले सकते हो बट क्रॉस नहीं करना, कहीं कहीं पर टच भी कर जाएगा, ठीक है। तो मैं एक नया फंक्शन लेती हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैं कहीं कहीं पर टच भी करवा दूंगी इसको, ऐसे ऐसे जा रहा है, ओके। तो ये वाला जो फंक्शन है ना, दिस वन, ये मेरा एच है, दिस वन, तो ये ऐसे जा रहा है, जो भी है, मतलब डार्क कर दिया हमने थोड़ा, ठीक है। दिस वन इज एच। अब एक चीज ध्यान से देखो, डायग्राम से भी दिख जाएगा, इस ए पॉइंट पर एच की लिमिट क्या है, ये वाली, ये वाली ना, तो यहाँ पर तो सेम आ गई क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि ये टच कर रहा है इधर, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर जो मेरी लिमिट है x टेंड्स टू a पर h ऑफ x की, मेरी l आ गई, बट ये जरूरी नहीं है क्योंकि ऐसा भी फंक्शन ले सकती हूँ मैं, ब्लैक, अगर मैंने ऐसे लिया तो मेरी इसकी h की लिमिट यहां आएगी, विच इज दिस वन, जो कि कुछ भी हो, अगर n है तो वो देखो l और m के बीच में आ रही है, वही तो बोला था ना मैंने अभी कि जो भी आपकी लिमिट आएगी ना h की, वो m और n के l और m के बीच में ही आएगी, ओके। तो यही चीज हम बताना चाह रहे हैं कि अगर पूरा फंक्शन ही बीच में है तो उसकी लिमिट ऊपर नीचे नहीं जा सकती, लिमिट भी बीच में ही रहेगी। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द स्क्वीज प्रिंसिपल, क्लियर, ओके। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड जो टर्म्स है उनकी लिमिट आपको याद होनी चाहिए, उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी। हाँ, मैं ये बताना भूल गई कि इसको सैंडविच रूल क्यों बोलते हैं। देखो सैंडविच कैसा होता है अपना, एक ऊपर ब्रेड होता है ना, और एक नीचे ब्रेड होता है, और बीच में स्टफिंग होती है, किसी भी चीज की स्टफिंग हो सकती है, अगर वेज बर्गर है तो बीच में वेजीज होंगी, है ना, पनीर सैंडविच है तो पनीर की ही बीच में सैंडविचिंग होगी, है ना। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब यहाँ पर पनीर होगा या फिर वेजीज होंगी, कुछ भी होगा। अगर कोई नॉन वेज खाता है तो चिकन बर्गर, चिकन सैंडविच, है ना, आपको पता है कि बीच में कुछ होगा। तो यहाँ पर भी वो वही कह रहा है कि अगर ऊपर वाले की भी लिमिट एल है और नीचे वाले की भी लिमिट एल है, तो जो बीच में होगा ना उसकी भी लिमिट एल होगी। इसलिए वो आपको ये कहना चाह रहा है कि जैसे मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया, एक ऊपर फंक्शन, एक नीचे फंक्शन, तो एक बीच में फंक्शन, उसकी बात कर रहे हैं कि बीच में जो आया है ये क्या है। तो इसलिए वो सैंडविच बोलना चाह रहे हैं कि ऊपर और नीचे वाले की अगर लिमिट सेम है तो उसकी भी लिमिट सेम ही होगी, ओके। इसलिए इसको सैंडविच बोला जाता है, क्योंकि हम सैंडविचिंग कर रहे हैं। सैंडविचिंग का मतलब दो चीजों के बीच में किसी को डाल रहे हैं, ओके। सो नेक्स्ट इज सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। ये हमने ना, वैसे तो आई थिंक जब आपने लिमिट्स पढ़ी हैं अपनी स्कूलिंग में तो वहां पर भी हमने देखा होगा कि कुछ स्टैंडर्ड होती हैं, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, इसकी क्या होती है 1। सिमिलरली फॉर टेंजेंट, है ना। नेक्स्ट इज, ये सारी की सारी नोट डाउन कर लो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/x की पावर x, तो ये आएगा एक्सपोनेंशियल e की पावर 1, ठीक है, ये 1। नेक्स्ट इज, अगर उल्टा कर दो
तो भी ई आएगा। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू, x जा रहा है इन्फिनिटी पर, यहाँ पर x जा रहा है 0, क्योंकि 1/x को x से रिप्लेस किया ना, तो इसमें भी 1/इन्फिनिटी करोगे तो 0 आएगा, इस वजह से। तो ध्यान रखना, यहाँ पर इन्फिनिटी है तो यहाँ पर 1/x है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर x, और यहाँ पर 1/x, इस तरह से। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0, और डोंट वरी, ये आगे हम जब एडवांस कैलकुलस पढ़ेंगे ना तो हम इन लिमिट्स को निकालना भी सीखेंगे, तो अभी आप सिर्फ इनको याद कर लीजिए। बाय एक्स, दैट इज, देखो यहाँ पर e की जगह, a की जगह e आ गया, तो यहाँ पर भी वही रख दो, log e e, तो ये 1 ही होता है ना, लोगरिथम e, तो इसलिए ये 1 है। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n, देन डिवाइडेड बाय x माइनस a, एंड दैट इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। ओके, तो ये हमारे 1 2 3 4 7 रूल हो गए, 5 6 और 7। ठीक है, ये हमारे सम स्टैंडर्ड रूल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए ताकि हम आगे आने वाले क्वेश्चंस को स्मूथली कर सकें। ओके, तो ये आप सभी याद करके आना, आप सभी के लिए होमवर्क है, चाहे आप लिख के देख लो 4-5 बार तो याद हो जाएंगे, ज़्यादा है भी नहीं, सिर्फ 7 ही है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, आप सभी एक बार अच्छे से करना, और जो भी मैंने सारी डेफिनेशंस बताई है वो भी अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में हम एग्जाम्पल्स करेंगे। थैंक्स फॉर